सबको शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब ठीक होंगे। आज से हम बाइबल स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सब लोग इस बाइबल स्टडी में जुड़ें और परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। प्रभु के वचन को सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। तो आइए आज की प्रार्थना के साथ हम बाइबल स्टडी स्टार्ट करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदावंद परमेश्वर, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं। प्रभु जी, आपने कहा मैं जाता हूँ और वो सहायक भेजूँगा जो मेरी बातों में से लेके तुम्हें सिखाएगा। यस पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं। प्रभु की बातों में से लेके, वचनों में से लेके आज हमें सिखाएं। आज हमारे इन होठों को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। प्रभु जी, हम जो भी बोलें, जो भी समझाएं, आपकी तरफ से हो प्रभु जी। और जो सुनने वाले हैं प्रभु जी, उनको भी बुद्धि और ज्ञान देना कि वो समझ सके। खुदावन, आपकी प्रभु जी हजूरी को मांगते हैं और इस प्रार्थना को, इस बाइबल स्टडी को आपके पवित्र और जलाली नाम से शुरू करते हैं। आमीन। तो प्रियो, सबको जय मसीह। एक बार फिर से इस बाइबल स्टडी में आप जुड़े और जो आपके जानने वाले हैं उनको भी ये वीडियो ज़रूर भेजें कि और भी लोग प्रभु के वचन को सीख सकें। तो अब हम जानेंगे बाइबल के बारे में। बाइबल शब्द और बाइबल नाम कैसे पड़ा। बाइबल एक किताब नहीं है, ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। आपको ये सुन रहे हो सकता है आप पहली बार सुन रहे हो कि ये शब्द ग्रीक से लिया गया है। बाइबल का मतलब बहुत सारी ग्रीक से लिया, उसका अर्थ होता है बिबलिया। बिबलिया अर्थ बहुत सारी पुस्तकों को मिलाकर एक बनती है, उसे कहते हैं बिबलिया। बिबलिया से ही बाइबल शब्द का निर्माण हुआ है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बिबलिया से ही बाइबल शब्द का निर्माण हुआ है। अब हम देखें पुराने नियम में कितनी पुस्तकें होती हैं। प्रियो, आप डायरी और पेन लेके बैठें। पुराने नियम में 39 पुस्तकें होती हैं, 39 इसमें आप लिख लो। और 27 पुस्तकें नए नियम में होती हैं, आप इसे भी लिख लीजिए। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति है। यह प्रभु यीशु के जन्म से पहले लगभग 1500 साल पहले लिखी गई है मूसा के द्वारा। आज के समय में देखें तो 3500 साल पहले लिखी गई है। प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु के जन्म के 60 साल बाद लिखी गई। यूहन्ना के द्वारा 1995 AD के बीच में लिखी गई है। आप इसे अच्छे से नोट करें और अपनी डायरी में ज़रूर लिखें ताकि हमें बाइबल के बारे में अच्छी सी पूरी नॉलेज हो। अब हम ये जानते हैं, हमने ये जानी कि पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं और नए नियम में कितनी हैं, और बाइबल का नाम कैसे पड़ा, ये अब हमने जान लिया है। अब हम वाचा के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, पुरानी और नई वाचा। शुरुआत हम कर रहे हैं, शुरुआत हम नए नियम से ही करेंगे, लेकिन हमें जानना ज़रूरी है जो मेन बाइबल के बारे में। अब परमेश्वर ने कितनी 4 वाचाएँ बांधी हैं। मैं आपको बता रही हूँ परमेश्वर ने कितनी वाचाएँ बांधी है। 4 वाचाएँ बांधी हैं। पहली वाचा अगर हम देखें पुराने नियम में पाई जाती है कि नूह के साथ और सब प्राणियों से बांधी है। पहली वाचा किसके साथ बांधी? नूह के साथ बांधी थी और सब प्राणियों के साथ। उत्पत्ति 9 के 12 में, आप इसे नोट करें। पहली वाचा परमेश्वर ने नूह और सब प्राणियों के साथ बांधी और ये उत्पत्ति 9 के 12 में लिखा है। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ। उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बांधी है उसको मैं स्मरण करूँगा।
ये परमेश्वर ने नूह और सब प्राणियों के साथ पहली वाचा बांधी थी जब जल प्रलय के बाद। अब हम आते हैं दूसरी वाचा पर। उत्पत्ति 15 अध्याय 5, 6 और 7 वचन में यहाँ पे हम लिख रहे हैं दूसरी वाचा अब्राहम से बांधी परमेश्वर ने। दूसरी वाचा किसके साथ बांधी? अब्राहम के साथ, कि मैं तेरे वंश को आकाश और तारागण के जैसा कर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ क्या वाचा बांधी? कि मैं तेरे वंश को आकाश और तारागण के जैसे कर दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा। ये वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी थी। तीसरी वाचा को जानेंगे। मूसा के द्वारा इज़राइली को दिया गया। ये जो तीसरी वाचा है ये इज़राइलियों के लिए थी। यह सिर्फ इज़राइलियों के ही लिए थी, याकूब की संतान के लिए है, बाकी किसी के लिए भी नहीं है। इस वाचा का चिन्ह जो है वो शबद के दिन के लिए है। इज़राइल को आज्ञा दी गई कि विश्राम दिन को याद करना, पवित्र मानना। 7वें दिन को शबद का दिन कहा जाता है। हालेलुया। ये जो तीसरी वाचा है हम सब पे लागू नहीं होती, ये सिर्फ इज़राइलियों के ऊपर ही लागू होती है। और इज़राइलियों को ये आज्ञा मिली है कि शबद के दिन को याद रखना, पवित्र रखना और इसे मानना। ये वाचा परमेश्वर ने याकूब की संतान के साथ बांधी। अब चौथी जो वाचा है ये नए नियम में है, प्रभु यीशु ने बांधी है। अब ये वाचा हमारे लिए बहुत काम की है। यह वाचा प्रभु यीशु ने अपने लहू के द्वारा समस्त मानव जाति के साथ बांधी है। अब ये जो चौथी वाचा है प्रभु यीशु मसीह ने सारी पृथ्वी के लोगों के साथ, समस्त जाति के साथ, मानव जाति के साथ बांधी है। ये वाचा हम देख सकते हैं यूहन्ना 3:16 में। आप चौथी वाचा को परमेश्वर की यूहन्ना 3:16 में देख सकते हैं। ये खुद प्रभु यीशु मसीह जी ने बांधी है। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, ये वाचा हमें सिखाती है कि परमेश्वर पर विश्वास करना है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। कि हम विश्वास करेंगे तभी परमेश्वर से अनंत जीवन पा पाएंगे। आज हमें क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जो भी व्यक्ति बचना चाहता है उसे कोई भी भुगतान करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अपने पापों से तौबा करनी है। और परमेश्वर ने वादा किया है, मैं तुझे नया जीवन दूंगा। प्रभु यीशु ने जो वादा किया है वो पवित्र आत्मा है जो हमें दिया है, हमें प्रभु के पास ले जाता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। पवित्र आत्मा ही है जो हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह तक, परमेश्वर तक पहुंचाता है। और पवित्र आत्मा ही है जो हमारे लिए भी डाह मार के प्रार्थना करता है। जब हम कमज़ोर हो जाते हैं तब पवित्र आत्मा ही हमारे लिए परमेश्वर के आगे अन्य भाषा में प्रार्थना करता है। ये पवित्र आत्मा हमें प्रभु यीशु मसीह जी ने हमें सहायक दिया है, हमारी मदद करता है हमें वचनों में बढ़ने के लिए। तो अगर हम देखें पुराने नियम में 66 पुस्तकें हैं, 66 पुस्तकें हैं। पुराने नियम में कितनी पुस्तकें हैं? 66 पुस्तकें हैं। पुराने नियम में 39 किताबें हैं और 5 भागों में करें। 39 किताबें हैं, उनको 5 भागों में करें। सबसे पहले शुरू की 5 पुस्तकों को पेंटाटेक कही जाती है। जो शुरू की 5 पुस्तकें हैं उन्हें पेंटाटेक कहा जाता है। मैंने शुरू में मैंने गलत बोल दिया। पूरी बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और पुराने नियम में 39 पुस्तकें हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लेना। और
जो शुरू की जो 5 किताबें हैं उन्हें पेंटाटेक कहा जाता है। अरबी में इसे दोरे कहा जाता है। इन्हें मूसा ने लिखाया है। हम कह सकते हैं जो शुरू की 5 किताबें हैं पेंटाटेक, उसे मूसा ने लिखवाया है जाता है और उनका नाम है दोरे। हालेलुया। अगर भाग 1 में देखें हम, भाग 1 में कौन कौन सी पुस्तकें आती है। भाग 1 उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी व्यवस्था, गिनती, व्यवस्था विवरण। और भाग 2 में आती है यहोशू, न्यायों, रुत, 1 शमूएल, 2 शमूएल, 1 राजाओं, 2 राजाओं, 1 इतिहास, 2 इतिहास, एजरा, नेहेमिया, एस्तेर। अब 3 भाग में कौन सी पुस्तकें आती हैं? इन्हें पॉल्ट्रिक के रूप में लिखा गया है। पॉल्ट्रिक के रूप में आयुब, वचन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत। भाग 4 ये भविष्यवक्ताओं द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। नंबर 1 पे आती है यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, हिजकिय्याह, दानियल, होशे, योएल, आमोस, अबोद, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपनियाह, हग्गे, मलाकी। ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। अब हम देखें भविष्यवाणियों की पुस्तकें। यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, हिजकिय्याह, दानियल, ये भविष्यवाणियों की पुस्तकें हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहीं भविष्यवाणियाँ हुई है, अगर आपको कहीं से भी देखना है, तो ये जो पुस्तकें हैं 1 2 3 4 5 पुस्तकें हैं, यशायाह, यिर्मयाह, विलाप गीत, हिजकिय्याह, दानियल, ये हमें बताती हैं। पुराना नियम हमारे लिए, हम देखें कि पुराने नियम क्या है हमारे लिए। पुराने नियम से हम सीखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं कि प्रभु के बारे में क्या क्या लिखा है। पुराने समय में क्या हुआ, पूरी बात अगर हम करें, पुराना समय हमें बताता है कि मानवता का इतिहास जानना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम पुरानी चीज़ को जानेंगे नहीं, मानवता के इतिहास को जानेंगे नहीं, पुराने नियम को पढ़ेंगे नहीं, पुराने नियम के बारे में जानेंगे नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानेंगे नहीं, पहले क्या हुआ, आने से पहले क्या लिखा गया था प्रभु के बारे में और क्या प्रभु ने पूरा किया, तब तक हम बाइबल को अच्छे से नहीं जान पाएंगे। और अगर हम नए नियम में देखें 27 पुस्तकें पाई जाती है। आप इसे लिख लीजिए कि नए नियम में 27 पुस्तकें पाई जाती है। सुसमाचार की पुस्तकें यह है जो गवाही की पुस्तकें हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यह सुसमाचार की पुस्तकें हैं और ये गवाही देती है, हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताती है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम आगे की क्लास लगाएंगे और जो भी आप जुड़े वो हमें ज़रूर मैसेज करें और आगे ज़रूर लोगों तक ये वीडियो शेयर करें कि और भी लोग इस बाइबल स्टडी में जुड़ें और अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, जो भी जुड़ना चाहता है वो हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। जय मसीह की, गॉड ब्लेस।